प्लान्ड ट्रिप में नहीं जाते हैं अगर आप, तो वैसी ट्रिप्स में अगर आप जाएंगे ईवी के साथ तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। अगर तो वो 21 लाख की गाड़ी जैसा सर्विस का क्वालिटी नहीं मिलता है आपको, बार बार थोड़ा सा। तो गाइज़, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर गैजेट चैनल में स्वागत है आपका। तो भाई फ़िलहाल मैं रुका हूँ रेस्ट स्टेशन में या रेस्ट पॉइंट में, जो हाईवे के किनारे होता है और रेयरली दिखता है इंडिया में। ये देखिए कुछ ऐसा है, फ़ॉरेन में आपने काफ़ी देखा होगा। तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैं यहाँ आ गया। हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लग रहा है, बट एनीवेज़ आज हम बात करने वाले हैं ईवी कार, या बोला जाए नेक्सॉन ईवी मैक्स, जो मेरे पास है। पिछले 2 महीने से 7000 किलोमीटर चला लिया है। ये आपके लिए है कि नहीं, तो इसके बारे में कंसीडर करने के लिए पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और मैंने ईवी के बारे में, ओला स्कूटर के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं चैनल पे। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं वो बात करते हैं मेरे नज़रिए से। पहली बात तो यह है कि ईवी कार और ईवी बाइक में काफ़ी फ़र्क है कंसीडर करने में। अगर आप ईवी बाइक ओन कर रहे हैं तो ईवी कार भी आप सेटिस्फैक्ट्री ओनरशिप के साथ उसको रख सकें, मतलब काफ़ी अलग है, उसके लिए क्राइटेरियाज़ अलग हैं। तो बात करते हैं। तो पीछे देख पा रहे होंगे आप, मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स खड़ी हुई है यहाँ पे। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की और सबसे फोरमोस्ट पॉइंट की। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ईवी लें, पैसे काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। लेकिन अगर आप 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं पर डे, या आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है 100-200 किलोमीटर डेली बेसिस पे, और चार्ज करने का समय नहीं रहता, तो आप ईवी लेके पछता सकते हैं। क्योंकि जाते हैं मान लो 200 किलोमीटर, वहाँ पे आपको चार्ज करने का टाइम नहीं है, फिर से 200 किलोमीटर जाने का नौबत आ जाता है। तो अगर फास्ट चार्जर वहाँ पे नहीं है, जो कि इंडिया में काफ़ी कम जगहों पे है अभी, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि अगर आपको रोज़ 200-200 किलोमीटर जाना है और आसपास में फास्ट चार्जर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कंसीडर ना करें, आपको थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा ये। दूसरी चीज़, अगर आप बिना प्लानिंग के जाते हैं कहीं भी, जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक जगह पे जाना होता है, फिर उसके बाद दूसरी जगह, ऐसे कुछ प्लान्ड ट्रिप में नहीं जाते हैं अगर आप, जिसमें आपको प्लानिंग पॉसिबल नहीं है या अनसर्टन ट्रिप होते हैं जो, तो वैसी ट्रिप्स में अगर आप जाएंगे ईवी के साथ तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। अगर आपकी डेली रनिंग जो है 100 किलोमीटर है और आपके पास चार्जिंग करने का समय भी होता है, तभी ईवी लें, क्योंकि स्लो चार्जिंग जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। जहाँ तक मेरी बात करें तो मेरे पास समय काफ़ी रहता है जब, और मेरी ट्रिप्स जनरली प्लान्ड ट्रिप रहती है, और ईवी लेने के बाद आप थोड़ा सा प्लानिंग सीख भी जाते हैं। बट हाँ, कई बार इरिटेशन हो जाता है फिर भी। जैसे कि मुझे 300 किलोमीटर जाना है कहीं, फिर वहाँ से मेरे को 2-3 घंटे बाद फिर से 50 या 100 किलोमीटर जाना है और वापस आना है। तो अगर वहाँ फास्ट चार्जर नहीं है, या ऑक्यूपाइड है, या ख़राब है, या सिंगल ही फास्ट चार्जर है, तो फिर परेशानी का सबब बन जाता है वो। जैसे कि मैं अभी जगदलपुर गया हुआ था, जो यहाँ से 300 किलोमीटर है। उसके बाद मुझे जाना था चित्रकूट, तो मैं कैसे भी करके वहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता था, मुझे चार्ज करना ही पड़ा रुक के जगदलपुर में, और थोड़ा सा समय उस पर इन्वेस्ट करना पड़ा। हाँ, पैसे बचे बट समय लगाना पड़ा एक्स्ट्रा। तो 2 चीज़ है दोस्तों, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो समय लगेगा आपका, और समय बचाना चाहते हैं तो पैसे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बच पाएंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें, समय और पैसा एक साथ बचना बहुत ज़्यादा जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी वही सीन है। पहली बार किसी इस तरीके की रेस्ट एरिया में आया हूँ, तो काफ़ी नया सा लग रहा है। बट हाँ, यहाँ कुछ है नहीं, शॉप्स बने हुए हैं, खुलने का होगा शायद ये, बट अभी कोई भी इसके आसार नहीं लगते हैं। साथ ही आपको दोस्तों, घर पे जब आप चार्ज करने के लिए लंबा चार्ज करते हैं, जैसे 12 घंटे 13 घंटे, तो आपको सोने उठने के समय चार्जिंग लगाना पड़ता है, और उस समय अगर आप भूल गए तो आपका जो अगला ट्रिप है वो वेस्ट हो सकता है, या आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे। तो अगर आप भूल जाते हैं, यानी आपको ज़्यादा याद नहीं रह पाता है, कई बार ऐसी आदत रहती है लोगों की, तो आपके लिए ईवी नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे और आपको लगेगा आपने पैसे वेस्ट कर दिए। बट अगर हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो आप ईवी लेके खुश रहेंगे। तो मैं 90% तक तो खुश हूँ। कुछ चीज़ों में लगता है कि यार पेट्रोल वाली गाड़ी होती, बट वो बहुत कम चीज़ें हैं। लाइक आपको बता दूँ, अगर मैं 21 लाख की गाड़ी लगभग ये पड़ी है, और इन्होंने 21 लाख की गाड़ी है, उस पर जो सर्विस मिलती है टाटा की तरफ से, ख़ास तौर पे जहाँ से, जिस शोरूम से मैंने लिया है,
तो वो 21 लाख की गाड़ी जैसा सर्विस का क्वालिटी नहीं मिलता है आपको। बार बार थोड़ा सा एक ही चीज़ के लिए कॉल करना पड़ता है, या बहुत जल्दी चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो, जैसा कि मेरा फास्ट चार्जर अभी तक के फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है, स्लो चार्ज ही कर रहा है। और उसमें मैंने लगभग 20-25 तो कॉल कर लिए होंगे। और उसके अलावा 2 महीना तो हो ही रहा है, 7000 किलोमीटर चल गई है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी 21 लाख देने के बाद पचती नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, मारुति की स्विफ्ट मैं चला रहा था तो उसकी क्वालिटी, उसके जो सर्विस की क्वालिटी है वो बेटर लगी, जबकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। तो ये 21 लाख का जो आपको फ़ील है सर्विस वाला और डिलीवरी वाला, वो आपको नहीं मिल पाएगा टाटा के साथ। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस यही है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस दूसरा हो। टाटा की गाड़ियों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और दोस्तों, पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक की गाड़ी को चार्ज होने का वेट करें गाड़ी में बैठ के, या जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे, तो वो पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि पेट्रोल या डीज़ल तो तुरंत ही डल जाता है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ फास्ट चार्जिंग में भी काफ़ी समय लगता है। तो अगर आप ये चीज़ एक भी बार हफ्ते में या वंस इन अ वाइल भी आप अगर ये एक्सपीरियंस नहीं फ़ील कर सकते, या नहीं उतना पेशेंस है आपके अंदर, तो ईवी ना लें। अगर आपके पास पेशेंस है, पैसे बचाने हैं, तो आप ईवी ले सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आप 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और रिमोट एरिया है वो, वहाँ पे फास्ट चार्जर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है अगले 4-5 साल में अगर, तो आप ईवी रुक के लें, क्योंकि आपको हो सकता है कभी कभी फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें सडन प्लान बनता है, या सडनली आप कहीं से आते हैं और कहीं जाना होता है। तो वैसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है 1-2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी आपके एरिया में फ़ास्ट चार्जर लगने की कोई संभावना नहीं है, तो भी लेने से पहले एक बार सोच लें। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, मीडियम शहर में रहते हैं, वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी आने वाली है, या ऐसा शहर है प्रोग्रेसिव, तो बिल्कुल आप ईवी के लिए जा सकते हैं। ईवी मतलब यहाँ पे ईवी कार की ही हम बात कर रहे हैं। और पैसे बचाने की बात करें तो भाई पैसे तो काफ़ी बचे हैं। मैंने 7000 चलाया तो लगभग 50,000 रुपीज़ मेरे बच गए हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो वो वाली फीलिंग एक अलग होती है, पैसे बच रहे हैं वो वाली फीलिंग। और आप बिना किसी चिंता के कहीं भी जा सकते हैं। आपको सोचना नहीं है कि मेरा इतना का पेट्रोल लगेगा, इतने का मेंटेनेंस आएगा, इस तरीके से। तो वो चीज़ भी ईवी के साथ वो ही सबसे ज़्यादा इसको वर्थ बाइंग बनाती है। इसके अलावा तो आपको इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगेगा, और परफॉर्मेंस में भी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियाँ इसको बीट नहीं कर सकती हैं। और हाँ भाई, ये जो मैंने ज़्यादातर चीज़ें बताई वो नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में, जो 21 लाख की है। आप अगर चाहें तो इससे सस्ती गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। आजकल टियागो का भी ईवी आ गया है, टिगोर का भी 12-13 लाख में, और टियागो का तो 8 से 10 लाख में भी स्टार्ट है। तो उसके लिए अलग पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। बाकी 21 लाख की गाड़ी के हिसाब से इसमें सर्विस तो मुझे नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और अगर आपको इसका लोअर वेरिएंट लेते हैं नेक्सॉन का, तो 15-16 लाख में मिल जाएगा। लेकिन 15-16 लाख काफ़ी होता है, आपको अच्छी सर्विस 15-16 लाख में भी मिलना चाहिए। तो वो चीज़ लैग कर रही है। साथ ही अगर इस नेक्सॉन मैक्स की बात करें, मतलब इस टाटा की ईवी की बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी जगह पे कंप्रोमाइज़्ड है। देखिए यहाँ पे गैप है, और कुछ चीज़ें मैंने ठीक कराई हैं, जैसे यहाँ पे डोर जो है वो टच हो रहा था ओपन होने पे। तो वो सारी बिल्ड क्वालिटी की खामियां तो हैं ही टाटा के साथ, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको बियर करनी पड़ेगी। बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आप टाटा की गाड़ी ना लें। थोड़ा सा आपको बिल्ड क्वालिटी 19 ही मिलेगा, यानी बिल्ड क्वालिटी मीन्स फिट एंड फिनिश। देखिए यहाँ पे गैप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी चलते हैं। अभी एक पॉइंट और है दोस्तों, कि अगर आप पैसे घर पे रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट लगाना मुश्किल काम है या कम्बरसम है, तो वो चीज़ पहले आप देख लें कि आपका जो घर पे चार्जिंग पॉइंट यानी नॉर्मल सॉकेट वगैरह है 16 एम्पियर वाला, वो लगाना कितना फ़ीज़िबल है। अगर वो नहीं लगा तो आप डेली चार्जिंग को लेके परेशान रहेंगे। तो वो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि कई बार
बिना वो सारी चीज़ें देखे हुए आपको डिलीवरी दे दी जाती है। और दोस्तों अगर आप नई टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे कि इसमें रोटेटरी ऐसे नॉब दिया हुआ है और कई सारी चीज़ें कन्वेंशनल गाड़ी से अलग है, तो वैसी चीज़ों के लिए अगर आप जल्दी नहीं सीख पाते हैं, जैसे एल्डरली लोग, तो भी थोड़ा सा एक बार सोच ले ईवी लेने से पहले, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें आपको परेशान करे। जैसे इसमें नॉब में कौन सी पोजीशन पे है ये छू के नहीं पता चलता, आपको यहाँ पे विजुअली देखना पड़ता है। तो वो एक आदत हो जाती है मैनुअल गाड़ियों के साथ कि आपको पता रहता है कि गाड़ी का गियर कहाँ है। जैसे रिवर्स में है तो स्पेशली आपको छू के पता चल जाएगा रिवर्स है, बट इसमें आपको कई बार धोखा हो सकता है और छोटे मोटे आपको एक्सीडेंटल रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ भी अगर आप ले रहे हैं ये गाड़ी तो कंसीडर करें। आपको बहुत फास्ट गाड़ी चलानी पसंद है और आप कभी भी 100 और उसके ऊपर, वैसे तो चलानी नहीं चाहिए कभी भी 80 से ऊपर, 100 से ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने का शौक़ है और लंबा जाना है तो आपको ऐसी ईवी में आपको रेंज बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। आप अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा फास्ट ड्राइव करते हैं और दूर भी जाना है उसमें, तो आप ईवी ना लें, क्योंकि अगर आसपास जाना है फास्ट में तो ये पेट्रोल डीजल गाड़ियों से ज़्यादा फास्ट चलेगी। बट अगर आपको 200-300 ऐसे किलोमीटर जाना है और आप फास्ट चलाने के शौक़ रखते हैं तो ईवी ना लें। आप पूरा अपनी रेंज गंवा बैठेंगे रास्ते में और हो सकता है आप पहुँचे भी ना, क्योंकि एक समय के बाद आपको, जैसे 10% के बाद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टक होना पड़ता है। तो वैसे में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप कंसीडर करें गाड़ी स्पेशली ईवी लेते समय। अगर आपको टच स्क्रीन जो है बड़ा चाहिए और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो टच स्क्रीन बड़ा इसमें तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर की गाड़ियों में आए, बट अभी तो इसका टच स्क्रीन काफ़ी छोटा है जो अभी चल रहा है उससे, जो आजकल की गाड़ियों में रहता है। तो अगर आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। आपको 6 एयर बैग की सेफ्टी चाहिए तो इसमें आपको 2 एयर बैग का ही ऑप्शन आता है। 6 एयर बैग इसके अंदर आता ही नहीं है। 6 एयर बैग चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। तो ये है भाई बात ईवी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा शॉर्ट वाला ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, या मैं कुछ भूल गया हूँ तो ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो आपको निकलते हुए दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो रेस्ट रूम है वो कैसा रहता है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपने देखा नहीं होगा। रेस्ट रूम बोले जाए या फिर इसको देखता हूँ इसका नाम क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ड्राइवरों के सोने की जगह होती है और वैसे शॉप्स बने हुए हैं। तो जैसे फॉरेन में हमने देखे हैं वीडियोस में, वहाँ पे टायर पंचर का या फिर टायर रिपेयर के शॉप होते हैं, कार वॉश वगैरह का शॉप होता है, पेट्रोल वगैरह का शॉप होता है। यहाँ तो पेट्रोल टैंक नहीं है बट ये शॉप्स हैं कुछ, और आप रात को आराम से रुक के रेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलेगा। साथ ही फॉरेन में तो देखा गया है बाथरूम वगैरह रहता है बात करने के लिए। तो यहाँ कुछ ट्रक्स खड़े हैं लेकिन वो इधर ही रुके हुए हैं। तो मैं भी रात के सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा ये जो रेस्ट रूम का कॉन्सेप्ट है, और भी ज़्यादा बनने चाहिए, क्योंकि बीच में तो यार कभी कभी आदमी टायर्ड हो ही जाता है। तो ये हाईवे से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। सेफ़ का सेफ़ और रेस्ट का रेस्ट। तो ये है भाई रेस्ट रूम।